हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम सभी बहुत ही सुंदर जितिया व्रत पर कथा सुनने वाले हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। उनको किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो प्रतिदिन मन लगाकर पूजा पाठ किया करती थी। लेकिन छोटी बहू माया बहुत ही घमंडी थी। वो किसी की बात भी नहीं मानती थी। एक बार की बात है, जितिया का त्योहार के एक सांझ पहले सेठानी और दोनों बहुएं पूजा पाठ करके खाना खा ही रही होती है। माँ जी, कल मैं भी आपके साथ जितिया का व्रत रखूंगी। हाँ, क्यों नहीं बड़ी बहू, ये तो बहुत अच्छी बात है। और माया, तुम नहीं रखोगी कल क्या जितिया का व्रत? नहीं माँ जी, मेरे बस में नहीं है। खुद को भूखा मारना, वैसे भी इन सब चीजों से कुछ नहीं होता। आप ही लोग रखिए यह व्रत। अरे पता नहीं किस घड़ी में मैंने अपने बेटे की शादी तुमसे करा दी। एक मेरी बड़ी बहू को देखो, कितनी सुशील और समझदार है। और कोई तुम्हें देख ले, खाना खाते हुए वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ कहीं से 2-3 कुत्ते आ जाते हैं। माँ जी, बाहर दरवाजे पर कुछ कुत्ते खड़े हैं, लगता है उन्हें भूख लगी है, कुछ रोटी खिला दे। सेठानी अपनी दोनों बहुओं के संग द्वार पर खड़े कुत्तों को खाना डालने जाती है। सेठानी ने कुत्तों को खाना डाल दिया और सीमा ने भी कुत्तों को खाना डाल दिया। लेकिन वहीं छोटी बहू ने कुत्तों को खाना डालने से मना कर दिया। माया, क्या देख रही हो? तुम भी कुछ इन बेजुबान को अपने हाथ से खिला दो, कम से कम पुण्य तो मिलेगा। आप ही लोग कमाए पुण्य, मुझे नहीं चाहिए, मुझे अपने हाथ गंदे नहीं करने। छोटी बहू वहीं खड़ी रही, लेकिन उसने किसी कुत्ते को खाना नहीं डाला। वही एक कुतिया जो गर्भवती थी, वो छोटी बहू की तरफ खाने के लिए देख रही थी, उसके करीब आ रही थी। ए भाग श्रेया से, मेरे पास कुछ नहीं है, चल निकल। छोटी बहू ने उसे खाना नहीं दिया, बल्कि वो उस कुतिया को मारकर वहां से भगाने लगी। तभी उस गर्भवती कुतिया ने छोटी बहू को श्राप दे दिया। दयाहीन औरत, तूने एक गर्भवती को लात मारा है। जा, मैं भी तुझे श्राप देती हूँ कि तेरे जो भी पुत्र होगा उसका विकास नहीं होगा, वो हमेशा बच्चा ही रहेगा। उस कुतिया ने मन ही मन छोटी बहू को श्राप दे दिया और वहां सब इस बात से अनजान थे। अगले दिन फिर सेठानी और बड़ी बहू ने जितिया व्रत किया, नियम पूर्वक पूजा पाठ किया। धीरे धीरे समय बीता और सेठानी की दोनों बहुएं गर्भवती हुई। दोनों बहुओं ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। सेठ सेठानी बहुत खुश थे। बड़ी बहू का बेटा उम्र के संग बढ़ने लगा, लेकिन छोटी बहू का बेटा जैसे कि तैसा रहा, उसका बिल्कुल भी विकास नहीं हुआ। सेठ सेठानी इस बात से बहुत चिंतित रहने लगे। एक दिन उनके के घर एक साधु बाबा आए। सेठानी ने महात्मा जी को सारी बात बताई। तब संत महात्मा ने बताया, देवी, तुम जिस चीज से परेशान हो ये कोई बीमारी नहीं है, बल्कि एक श्राप का नतीजा है। श्राप? कैसा श्राप? हाँ बाबा, हमने ऐसा क्या पाप कर दिया जिसकी सजा इतनी बड़ी दी जा रही है? ये श्राप तुम्हें नहीं मिला है, बल्कि तुम्हारी छोटी बहू को मिला है। मुझे किसने श्राप दे दिया बाबा? एक गर्भ कुतिया ने। याद है तुम्हें, कई दिन पहले की बात है। एक बार तुम्हारे द्वार पर कुछ भूखे कुत्ते खड़े थे, उसमें एक गर्भवती कुतिया भी थी जो भोजन की लालच में तुम्हारी ओर आ रही थी, लेकिन तुमने उसे लात मारकर धुतकार के भगा दिया। उसी कुतिया का श्राप का नतीजा है ये कि तुम्हारा बालक बढ़ नहीं पा रहा है। बाबा, इस श्राप से बाहर आने का कोई उपाय बताइए। मैं अपनी गलती के लिए क्षमा मांगती हूँ, मुझसे भूल हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। बाबा, मेरी बहू से भूल हो गई है, इस श्राप से बचने का कोई तो उपाय होगा। एक उपाय है, यदि तुम अपने हाथ से भोजन बनाकर कुत्ते कुतियों को खिलाओगी और जितिया का व्रत रखोगी, तब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं ऐसा ही करूंगी। अगले दिन फिर छोटी बहू ने ढेर सारे व्यंजन बनाए और सबने मिलकर गांव के सारे कुत्ते कुत्तों को भोजन कराया। फिर जितिया का व्रत आया तो सेठानी और उनकी दोनों बहुओं ने जितिया का व्रत रखा। छोटी बहू ने जूत वाहन भगवान से क्षमा याचना की और अपने बेटे की सलामती के लिए दुआ मांगी। भगवान जूत वाहन की कृपा से उसका बेटा बिल्कुल सही हो गया। फिर छोटी बहू हमेशा कुत्ते कुत्तियों को भोजन कराती और नियम पूर्वक पूजा पाठ करती। फिर सब मिलकर खुशी खुशी रहने लगे। प्रिय दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो भक्ति में शक्ति चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट में जय मां लक्ष्मी लिखना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।